हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी ग्रामर वीडियो यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो दिया था, मतलब वीडियो लाया था पिछली बार स्पोकन इंग्लिश गुरु पार्ट 1 पर। लेसन फर्स्ट ही है ये भी, जो मैंने पिछली बार कुछ वीडियो मतलब बताए थे। जैसे कि मैंने क्या क्या बताया था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पिछली बार बताया था ग्रीटिंग्स बताने के बाद में आपको मैंने बोला था कि अगली वीडियो में लाऊंगा मैनर्स पर। यानी कि पिछली जब वीडियो ख़त्म हुई थी तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 2 में इसे कवर किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसी को आज मैं कवर कर लेता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी ऐसी वीडियो आने वाली है, अभी थोड़े टाइम पे आ जाएगी, वो आपको आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा आज का है पार्ट 2 स्पोकन इंग्लिश गुरु PDF पार्ट 2 है। फर्स्ट लेसन चल रहा है, अभी धीरे धीरे आगे जाएगा, पर अब ये फर्स्ट लेसन ही है। आज मैं आपको बताऊंगा मैनर्स के बारे में, यानी शिष्टाचार। तो चलिए आपको बता देता हूँ। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का बेहद ध्यान रखें। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, टू शो योर गुड मैनर्स कीप इन माइंड। पहला नंबर, किसी से कुछ मांग रहे हो तो क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करिए। इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, यूज प्लीज एंड काइंडली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। दूसरा, आपको कोई कुछ दिया गया या आपकी बात को महत्व दिया गया तो थैंक्स कहना मत भूलिए। If you were given something or given importance, always say thanks. Thank you is more formal than thanks. अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो क्या कहें, तो कहें वेलकम या मेंशन नॉट या माय प्लेजर या फिर इट्स ओके आदि। ठीक, इफ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग, यू कैन से वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। इतना आपको मतलब कहना ही है। अगर आप ये कहते हैं तो आपको मतलब सामने वाला सोचना था कि हाँ, ये इंसान पढ़ा लिखा है, थोड़ा कुछ मतलब इसे नॉलेज है, ये कहना ना भूले। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह कहिए, आई बेग योर पार्डन, या आई एम सॉरी, या आई कुडंट गेट इट, या एक्सक्यूज़ मी, या नम्रता से कह सकते हैं, विल यू प्लीज़ रिपीट, I didn't get you आदि। While talking over the phone, if you couldn't hear something, you can say, I beg your pardon, or I am sorry, or I didn't get it, or excuse me, or you may politely say, will you please repeat, I didn't get you, etc. ठीक, इस तरीके से आप फ़ोन पर बोल सकते हैं। चलते हैं आगे। इस बुक में मैं आपको कई सारे ऐसे चीज़ बताने वाला जो आपको बहुत ही काम आएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें, आफ्टर यू। इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं कि पहले आप फिर मैं। वाइल गिविंग ए वे पेथ टू ए लेडी, समवन ओल्डर और एल्डरली पर्सन, पोलाइटली से आफ्टर यू, इट्स माई सिंपली, It might simply implies that you respect that person and gives him her more importance than
yourself. अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए। आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या ग्रेट, यू टेल, या फाइन एंड यू आदि। ये कहते हुए आप उससे ये जताते हैं कि मतलब उसके बारे में पूछते हैं। अगर आप उसे बोलते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब कि मैं ठीक हूँ, अपने बारे में बताइए क्या हाल है। और आप इधर कह सकते हैं ग्रेट, यू टेल, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, तुम बोलो कैसे हो, इसका मतलब ये। या फिर आप कह सकते हैं फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। इन तीनों का आंसर मतलब तीनों का मतलब एक ही है मीनिंग से, मैं बस इसे कहने का अलग अलग तरीका है, ठीक। इट्स समवन आस्क यू हाउ आर यू, इट्स प्रीटी कॉमन यू से आई एम फाइन, बट इट्स बेटर टू आस्क हिम हर as well about how he she is. You can rather say I am fine, what about you, or great, you tell, or fine and you etc. अगर आप किसी की बात बीच में ही रोककर अपनी बात कहना चाहते हैं तो कुछ इस तरह कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर आप कह सकते हैं और सॉरी टू इंटरवेन। और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो अपनी बात रखिए। इफ़ यू विश टू कट समवन शॉर्ट इट इंटरप्ट से पोलाइटली सॉरी टू इंटरप्ट यू, और सॉरी टू इंटरवन एंड देन प्रोसीड। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी बोलें नम्रता और प्रेम से बोले। शिष्टाचार यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेजी भाषा की गहराई की ओर गहराई और बेहतर समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएंगी। ओके, व्हेन यू बिहेव civilized and cultured, you are given respect in society. Just a mere use of such words or phrase is not enough. You need to be polite and humble in your speaking as well. It doesn't end here. Rather, newer ideas will emerge with time when you delve more into this foreign language. अभी देखते हैं समय कितना हुआ। अगर आपको इंग्लिश में किसी से पूछना है व्हाट इज़ द टाइम, अगर आपको इंग्लिश में पूछना है कि समय कितना हुआ तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम। चलिए बढ़ते हैं इसके और भी ये भी सीख लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है भाई। आइए सीखे कि कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में तो आप कुछ इस तरह कहते हैं 5 बजे हैं, या 5:10 हुए हैं, 10 मिनट, या 7 बजने में 2 मिनट, या 2:15 या 3:30 आदि कहते हैं। ठीक, चलिए पहले समझते हैं। 2 बजे हैं को कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। अब समझिए
इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। आइए आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको कहना है 5:10 हुए हैं, तो सोचिए मिनट कितने हुए हैं। फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको अच्छा बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे कर दिया और देख सकते हैं अभी आप, फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या लेंगे? मिनट, ठीक। और टाइम क्या हुआ है इसमें पूछा गया है। अगर आपको कहना है 5:10 हुए हैं, सोचिए कितने मिनट हुए हैं? मिनट हुए हैं 10। 5:10 हुए हैं, तो पहले ले लेंगे 10, ठीक। मैं आपको अपने तरीके से भी समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। 10 ले लेंगे। फिर घंटे कितने हुए हैं? 5, यानी कि 5 बजे हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 5, ठीक। फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 10:05, ठीक। आप इस तरीके से कहेंगे, मतलब क्या करो, आपको पहले मिनट लेना है, फिर पास्ट लेना है, फिर आर लेना है, यानी कि मिनट, पास्ट और आवर, यानी कि घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है अगर 8:20 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप क्या कहेंगे? मिनट है 20 पास्ट 8, 8:20 हुए हैं। अगर 7:25 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 25 पास्ट 7। अगर 2:22 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप क्या कहेंगे? 22 पास्ट 2। अगर 5:06, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 6 पास्ट 5। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप घड़ी देखेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको और अब आगे का दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अगला अलग से भी एक वीडियो लाऊंगा जो कि सिर्फ घड़ी पर होगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट मुझे करिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की। तो पहले इसको समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से। पहला क्या था? देखिए 8:20 हुए हैं, तो इसका आंसर है ये फर्स्ट, ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज़ है, ठीक है। 20 पास्ट 8, फिर इसके नीचे है, इसके नीचे देखिए क्या है, नीचे वाले पे देख सकते हैं आप। अगर 7 बजे मतलब 7:25 हुए हैं, तो इसके लिए सेकेंड। फिर 25 पास्ट 7, 7:25 हुए। 2:22 हुए हैं, तो कहेंगे 22 पास्ट 2। इसको भी क्लिक कर दिया। अब रहेगा 6 वाला, यानी कि 5:06। तो तीसरा है, यानी कि 6 पास्ट 5, यानी कि अगर बजकर है तो पास्ट लगाएंगे। याद रखना, आपको बजकर में पास्ट लगाना है। जैसे 2:05, 10:10, 5:03, तो बोलेंगे 10:10 के लिए क्या बोलेंगे? 10 पास्ट 10। 5:05, 5 पास्ट 5। इतना इजी है। 2:02, 2 पास्ट 2, ठीक। अभी ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे था 6:05, सॉरी 5:06। तो इसका आंसर है तीसरा।
5:06 ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। तो देखिए, इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला सीखते हैं। क्या है? मिनट 2 प्लस घंटा, यानी मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। ये आपको मेरे कम्युनिटी कम्युनिटी टैब में भी मैं इसका रूल बता दूंगा और आप वहाँ से भी इसे सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कहना है कि 5 बजने में 10 मिनट हैं, सोचिए मिनट कितने बचे हैं? 10। और कौन सा घंटा होने के लिए? 5। तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 to past। जैसे कि फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। फॉर्मूला है यहाँ पर, वो गलती ये नहीं है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर है। फॉर्मूला है ये, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला है। तो मिनट कितना हुआ? पहले फॉर्मूला क्या बताएगा? मिनट। ठीक, इतने बजने में इतना मिनट का लिए, मिनट के लिए सॉरी, मिनट 2 प्लस घंटा। तो चलिए इसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 8 बजने में 20 मिनट है, यानी 8 बजा नहीं है, अभी 7:40 हुए हैं। मतलब इस तरीके से नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 8 बजने में 20 मिनट बचा है। अगर किसी को कहीं जाना है और 8 बजे की उसकी कोई ट्रेन टिकट या टाइम है, ठीक बस है, तो उस जगह पे अगर उससे पूछना है कि 8 बजने में कितना मिनट बचा है भाई, तो आप इंग्लिश में अगर वो पूछता है कि व्हाट टाइम इज इट, तो आप उसे बोलेंगे 22:08। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर 2 बजने में 12 मिनट हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 12 to 2। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कहूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद है, अगर 11 बजने में 20 मिनट है और 12 मिनट है तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 12 to 11। देख सकते हैं। अगर 3 बजने में 5 मिनट है तो फॉर्मूला के अनुसार आप कहेंगे 5 to 3। इसी जगह पे बहुत लोग अटक जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है पहले मिनट कितना हुआ, कितना मिनट बचा है? 5 मिनट बचा है 3 बजने में। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको बताना है, अगर 5 बजकर 3 मिनट 5 बजने में 3 मिनट बचे हैं, 5 बजने में, ठीक, 5 बजने में 3 मिनट बचे हैं, तो आपको पहले क्या करना है? एग्जाम्पल के लिए आपको करना है, पहले मिनट लेना है। मिनट ले लिया, 5 बजने में 3 मिनट, 3 यानी 3, 2 और आवर लेना है, यानी घंटा, आवर्स, और लेना है, यानी कि लेना है 5, 3 to 5। इस तरीके से आपको बताना है। जैसे कि हमें पूछा गया है 3 बजने में 5 मिनट है, मैंने उसका उल्टा आपको बताया सीधा। अगर आपको कोई 3 बजने में 5 मिनट बोले या 5 बजने में 3 मिनट, तो आप इस तरीके से बताएंगे। अगर इसमें लिखा है जैसे कि 3 बजने में 5 मिनट है, तो आप कहेंगे 5 to 3। ठीक, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सब सीख जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में लाते रहूँगा, पर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। एक बात नोट रखिएगा, आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, इसीलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं, और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है।
इसीलिए 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। समझिए, आपको समझाता हूँ, देखिए समझिए ध्यान से। जैसे कि आपने पढ़ा, अगर 8:15 यानी 8:15 हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 8:15। ठीक, यहाँ पर 15 की जगह पर क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पास्ट न करना चाहे तो आप क्वार्टर कह सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से, 8:15, यानी 15 को, यानी जो 15 है उसका यूज़ ना करो, 15 जो है उसे कट करके वहाँ पे क्वार्टर लिख दो। क्वार्टर मीन्स हाफ, मतलब 15 मिनट को ही कहते हैं क्वार्टर। 8:15, यानी कि 8:15 अगर बज रहा है तो आप कह सकते हैं 8:15। इसी तरह अगर 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप कह सकते हैं 15 to 8। यहाँ पर 15 की जगह पर क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं 7:45, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं, 7:45 हो रहा है। ठीक इसी तरह अगर 8:30 यानी 8:30 हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप कह सकते हैं 8:30। यहाँ पर 30 की जगह आप हाफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार नंबर का ही यूज़ करें, आप उस जगह पर हाफ का भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए बताता हूँ। 8:30 यानी कि 8:30, 8:30 बजे को 8:30 यानी कि 8:30 यानी आधा घंटा बीत गया 8 में, आधे घंटे बाद 9 बज जाएगा। इस तरीके से आप कहेंगे कि 8:30 कह सकते हैं। आपको अगर बार बार नंबर नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट ये कह के आप फटाक से बोल सकते हैं और सबको बता सकते हैं कि हाँ मुझे तो इंग्लिश आती है, सबको चौंका भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझने में ज़रा भी ही दिक्कत हो रही है तो घबराएं नहीं। ये इनकी खुद की वेबसाइट है, जिन्होंने ये बुक बनाई है, उनका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आइए देखें कुछ उदाहरण। 11 बजे, 11 o'clock, 5 बजे, 5 o'clock, 7 बजे, 7 o'clock, 11:20। आपको मैं करेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि पहले मैं आपको बताया था इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए लिखा है 11:20, 11:20, 1 बजने में 7 मिनट बचे हैं, यानी कि इस तरीके से देखिए 1 बजने में 7 मिनट, 1 बजा नहीं अभी, 1 बजने में 7 मिनट हुआ है, बचा है अभी टाइम, 7 मिनट का टाइम बचा है। इस तरीके से बोल सकते हैं 7 to 1, 2:30, 1/2 या 1/2, ठीक, 1/2 या 1/3 दोनों कह सकते हैं, क्योंकि 2:30 को 3 बजने में 30 मिनट भी कह सकते हैं ना। इसी तरीके से 8:15 कह सकते हैं 15:08, यानी 15 मिनट बीत चुका है, या फिर इस जगह पे कह सकते हैं 8:15। फिर आगे देखते हैं 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे 10 to 10,
4:45, 5 बजा नहीं अभी, 5 बजने में 15 मिनट बचे हैं, यानी 4:45 हो रहा है। तो आपको कहने का कि 4:45, या फिर आप ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 15 to 5।